हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलो आज का हम अपना नया चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा द अर्लियर सोसाइटीज। जो हमारी पुरानी सोसाइटीज हैं, ठीक है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, हमसे पहले कौन कौन सी एज आई है ना। जो बहुत टाइम पहले जहां से इंसानियत की शुरुआत हुई थी, जहां से मानव की शुरुआत हुई थी, जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, उस एज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेसिव करता गया, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता गया, ठीक है, उसके बाद जो जो उसने अपनी लाइफ में किया वो सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द अर्लियर सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें अर्लियर सोसाइटी में क्या है कि अगर हम देखा जाए कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो इंसानियत है या फिर जो जीवन है पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वैसे तो देखिए क्या है, हमारी जो पृथ्वी है लगभग 4500 मिलियन ईयर, मतलब 4600 मिलियन ईयर, 4600 मिलियन ईयर पुरानी है। मतलब अगर बोला जाए तो हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी जो अर्थ है उसको बने हुए हो चुके हैं लगभग 4600 मिलियन ईयर, है ना। और जब हम बात करें कि इतने साल पहले हमारी पृथ्वी बन गई थी, उसके लगभग 1000 मिलियन साल के बाद, लगभग 1000 मिलियन साल के बाद, नियर अबाउट 3500 मिलियन ईयर एगो, इसके ऊपर क्या है, पहले जीवन ने अपना सांस लिया था। ठीक है, यहाँ पे अपना मतलब जीवन जो है वो बनना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है, तो एक आज एज आती है जिसको बोला जाता है प्रीलिस्टोस्टेन। ठीक है, ये जो एज है, इस पीरियड में प्रीलिस्टोस्टेन जो एज है, इस एज में ह्यूमंस दिखने स्टार्ट हुए थे, है ना, अपीयर हुए थे। ठीक है, उसी एज के अंदर द अर्लियर ह्यूमंस हु अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर एप लाइक क्रिएचर जो कॉल्ड होमोमाइंड्स। ठीक है, होमोमाइंड्स। अब इसको क्या है कि जब ये बोला जाता है कि जब हम बहुत 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 सालों पहले जो इंसान थे ना, वो एप की तरह दिखाई देते थे। ठीक है, एक मान लो इसको ये बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे एक गोरिल्ला होता है, एक बंदर होता है। ठीक है, वो गोरिल्ला से थोड़ा मतलब उसी तरह के सिमिलर सिमिलर गोरिल्ला जैसे ही हम लोग दिखाई देते थे, है ना। उसी तरह से हम रहते थे, उसी तरह से चलते थे, उसी तरह से खाते थे, उसी तरह से बोलते थे, उसी तरह से घुर्राते थे, है ना। तो हम लोग क्या थे, पहले जब स्टार्टिंग में हम जब स्टार्टिंग में हमें इस पृथ्वी के ऊपर दिखना स्टार्ट हुए, तो हम कैसे दिखाई देते थे, जस्ट लाइक एन एप। एप मतलब गोरिल्ला जो होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, जैसे देखिए इसमें वीडियो में दिखाया गया, ये क्या है, एक गोरिल्ला की तरह दिखाया गया है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ये गोरिल्ला जो ऐसे अपने चार पांव पे चल रहा था, ये थोड़ा सा सीधा खड़ा होना स्टार्ट किया, इसने ऐसे चलने लगा। फिर जैसे थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ये थोड़ा सा और सीधा खड़ा होना स्टार्ट हुआ। जो लेकिन इसकी वजह से इसका क्या हुआ, जो ये खोपड़ी होती है हमारी, जो सर होता है हमारा, जो ब्रेन होता है ना, वो विकसित होना स्टार्ट हो गया। पहले हमारा ब्रेन छोटा सा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फटाफट। ठीक है, ऐसे करके हमारा ब्रेन जो है बड़ा होने लगा। और साथ के साथ में इंसानों का एवोल्यूशन भी इसी तरह से होता गया, है ना। स्टार्टिंग में हम बंदर जैसे लगते थे, ठीक है, हम जैसे गोरिल्ला होते हैं वैसे लगते थे। फिर उसी बाद हम थोड़े से अपने दो पांव पे खड़े होने की कोशिश करने लगे। उसके बाद हम दो पांव पे चलने लगे। उसके बाद हम क्या है, अपने हाथों का यूज भी करने लगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने माइंड से ना कुछ हथियार भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आज के युग तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, लाइफ ऑफ अर्लियर ह्यूमंस। अब देखो ये क्वेश्चन होता है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्लियर ह्यूमंस, हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आता है ना। तो हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, तो कैसी लाइफ थी अर्ली ह्यूमंस की, कि दो स्टार्टिंग में हमारे जो ह्यूमंस होते थे वो सिर्फ दो ही काम करते थे। एक, वो लोग हंट करते थे, ठीक है। दूसरा, जो भी वो हंट करते थे उसको संभाल के अपने पास रख लेते थे। ठीक है, शिकार करना और उसको रख लेना, शिकार करना रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, और फिर वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ठीक है, कभी खाने की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में, कभी छांव की तलाश में, कभी छत की तलाश में। ठीक है, इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कई बार तो ऐसा होता था कि वो किसी मान लो शिकार की तलाश में निकले हैं, ठीक है, और उनको जो शिकार है वो आगे आगे भाग रहा है, तो उसके पीछे पीछे भी वो बहुत दूर तक निकल पड़ते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए कहीं पे सर्दियां हो गई, ठीक है, वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो गर्म इलाकों में जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उसी प्रकार वो फलों की तलाश में, फ्रूट्स की तलाश में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, ठीक है, इस तरह से अपनी जो जगह थी वो बदलते रहते थे। उसी प्रकार देखिए सर्दियों के दिनों में जैसे पानी जम जाता है, ठीक है, तो जिधर पानी बह रहा होता था उसी दिशा में वो निकल पड़ते थे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे
थे वो खाने की तलाश में, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पे इधर उधर घूमते रहते थे, कभी पानी की तलाश में, फ्रूट्स की तलाश में, खाने की तलाश में, है ना, और भी बहुत सारे रीजन थे, है ना, क्योंकि उन लोगों को खुद भी बचना था दूसरे जानवरों से, उस वजह से भी इधर से उधर घूमते रहते थे, ठीक है। तो कैसी थी हमारी अर्लियर ह्यूमंस लाइफ? वो थी द अर्लियर एंसेस्टर वाज डिस्क्राइब्ड एज हंटर एंड गैदर्स। द अर्लिएस्ट ह्यूमंस, ठीक है, पहले ये लिखना है, ये वाला पॉइंट, द अर्लियर एंसेस्टर आर डिस्क्राइब्ड एज हंटर एंड गैदर्स, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 2 3, 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स काफी है, ये याद रखने हैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि मान लीजिए अब हम कैटेगराइज करने लगे, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बांटने लगे कि अलग अलग समय पे अलग अलग एज हुई है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बिल्कुल अर्लियर जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको उठाते हैं तो उसके अंदर आता है एक फेज जिसको बोलते हैं स्टोन एज, है ना। अब स्टोन एज को भी हम क्या करते हैं, स्टोन एज को हम ना तीन फेज में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, उनको कैटेगराइज कर लेते हैं 3 फेज में। सबसे पहला हो जाता है पेलियोलिथिक, दूसरा हो जाता है मेसोलिथिक, फिर लास्ट में आ जाता है नियोलिथिक। पेलियोलिथिक होती है ओल्ड स्टोन एज, मतलब जो स्टोन एज का सबसे पहले का टाइम था, है ना, उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक, है ना। लगभग आज से 12,000 साल पहले की बात है, ये 12,000 बीसीई, है ना, 12,000 साल पहले, उस एज को क्या बोलेंगे, अपना ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे या फिर पेलियोलिथिक एज बोलेंगे, है ना। उसके बाद आती है मिडिल स्टोन एज जो होती है हमारी मेलियोलिथिक, उसके बाद आ जाती है नेलोलिथिक, ये हो जाती है हमारी न्यू स्टोन एज, है ना। इसको हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको कितने फेज में डिवाइड कर दिया, 3 फेज में, है ना। व्हाट, अब फिर यहां पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द, क्वेश्चन बन जाता है विच आर द phases of the stone age, which are the phases of the stone age, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, from the earliest time till 12,000 BCE the earlier humans used stone for making tools, so this period is known as the stone age, and we can categorize of stone age in 3 parts, one is पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और थर्ड वन इज नियोलिथिक, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज, है ना, पैलियोलिथिक एज एंड ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ये आ जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985 द टर्म पैलियोलिथिक यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लुबक, ठीक है, जो लुबक थे, जॉन लुबक थे, उन्होंने ही सबसे पहले क्या नाम दिया था, पैलियोलिथिक। द पैलियोलिथिक ह्यूमंस वर आल्सो नोन एज क्वार्ट्जाइट ह्यूमंस बिकॉज दे यूज अ हार्ड स्टोन कॉल्ड क्वार्ट्जाइट, ठीक है, वो एक स्टोन का नाम है क्वार्ट्जाइट, ठीक है। वो स्टोन क्या है, बहुत हार्ड स्टोन होता था, उसका वो लोग यूज करते थे टूल्स बनाने में, टूल्स मतलब अपने जो हथियार होते हैं, है ना, उन सब चीजों को बनाने में, वो टूल्स जो बनाने में यूज करते थे, वो क्वार्ट्जाइट नाम का एक पत्थर होता है, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ पत्थर होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि वो क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज पैथोलिथिक एज, व्हाट इज द पैथोलिथिक एज, है ना, ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या बताना, पैथोलिथिक एज क्या है, पैथोलिथिक एज, the Paleolithic humans were also known as the quartized humans because they used a hard stone called quartized to make their tools, ठीक है। इतना सा ही लिखना है यहां से यहां तक, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। अब देखो ये जो है, ये किस तरह के जो हथियार यूज करते थे, ठीक है, मतलब किस तरह से जो पैथोलिथिक एज वाले जो ह्यूमंस थे, वो उन्होंने जो पत्थर है, क्वार्टाइज पत्थर जो उसको बोला गया था, उसे क्या क्या बनाते थे, जैसे कि उन्होंने क्या बना लिया था, एक एक्स बना ली थी, क्लीवेज बना लिया था, ऐसे तोड़ने के लिए कुछ भी, ठीक है, चॉप करने के लिए, ये जो है ऐसे चॉप करते हैं ना हम, चॉप करने के लिए बना लिया था, इस तरह के कुछ हथियार बना लिए। तो उन लोगों ने एक्स, जैसे हम देखो वैसे तो कैसी होती है कुल्हाड़ी, ऐसी होती है, लेकिन वो किस तरह की कुल्हाड़ी यूज करते थे, इस तरह की कुल्हाड़ी यूज करते थे, है ना, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी स्टार्टिंग में, है ना। तो वो क्या है, इस तरह का जो हथियार होता है उसी को कुल्हाड़ी समझते थे, ठीक है। उसी कुल्हाड़ी के साथ वो क्या है, पेड़ पौधे वगैरह को काटते थे, है ना, और अपनी रक्षा भी उसी के साथ करते थे, सही है। तो इस तरह के वो टूल्स यूज करते थे। फिर देखो ये हो गया स्क्रैपर्स, है ना, ये हो गया बोरर्स, ठीक है, इस तरह के वो हथियार यूज करते थे, ठीक है। 1965 के आसपास इस तरह के जो टूल्स हैं वो मिले थे जॉन बकबक को। फिर आ जाता है स्टोन टूल्स ऑफ अर्लियर ह्यूमंस, किस तरह के स्टोन टूल्स वो यूज करते थे।
ठीक है। तो जो अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स आर यूज बाय द अर्लियर ह्यूमंस, तो क्वेश्चन क्या आएगा, कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। कोर टूल, फ्लेक टूल एंड कौन सा, ब्लेड टूल्स। कोर टूल, फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। ठीक है। तो अर्लियर ह्यूमंस प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स बाय शेपिंग रॉक फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। वो क्या करते थे, वो लोग एक तरह से जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों को स्पेशल तरह की शेप दे देते थे। किसी को नुकीला बना देते थे, किसी को धारीदार बना देते थे, किसी की सामने से चोंच जो है पतली रख के पीछे से मोटी रखते थे। तो वो अलग अलग तरह की शेप देके रखते थे। उन सारे के सारे जो टूल्स हैं उनका सबका काम भी अलग अलग होता था। जैसे कोई कोर टूल है, कोर टूल का काम होता था क्रशिंग का काम, पॉन्डिंग का काम। ठीक है। फ्लेक टूल्स होते थे स्क्रैपर और स्लीटिंग का काम होता था उनका। फिर जो नेक्स्ट होते हैं ब्लेड टूल्स, उनका होता था स्लाइसिंग का काम, जो ब्लेड जैसे स्लाइस करते हैं ना, ठीक है, उसका वो काम होता था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय, हाउ मेनी टाइप, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स used by the earlier humans। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द अर्लियर ह्यूमंस। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या कहोगे आप लोग, कितने टाइप का, थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं, वन इज कोर टूल, सेकेंड इज फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। कोर टूल से वो क्या करते थे, पॉन्डिंग क्रशिंग, फ्लेक टूल से क्या करते थे, स्क्रैपिंग स्लेटिंग, और ब्लेड टूल से क्या करते थे, स्लाइसिंग एंड इनग्रेविंग। ठीक है। 1 2 एंड 3 ऐसे करके कर देना है। ये रहेगा क्वेश्चन, ये आंसर हो गया इसका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप्स के। ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है, किस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज करते थे बनाने के लिए, क्या टेक्निक यूज करते थे, इस तरह की टेक्निक वो लोग यूज करते थे। अब देखिए इसके अंदर क्या है जो टेक्निक यूज करते थे। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पत्थर है। ठीक है। आपने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा और ऊपर से तीसरे पत्थर के साथ उसको हैमरिंग की, उसको मतलब उसको चोट मारी, तो नीचे वाला पत्थर जो टूट जाएगा, वो अलग अलग तरह की शेप लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने ना, जैसे हमारे घरों पे जो मिस्त्री होते हैं ना, वो मकान बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ईंट होती है, ईंट को मान लो उनको ट्रायंगल शेप में काटना है, वो क्या करते हैं, ईंट के कोने के ऊपर रख के एक हथौड़े से ऐसे मारते हैं उसको, धीरे 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 धीरे, छेनी हथौड़े के साथ, है ना। तो वो छेनी हथौड़े के साथ क्या है, उसको एक प्रॉपर शेप मिल जाती थी। उसी तरह से ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। ये क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं और ऊपर से ऐसे उसको थोड़ा उसको हैमरिंग करते हैं, है ना। तो उससे क्या एक परफेक्ट कट बन जाता था किसी भी पत्थर का। और उसी परफेक्ट कट के साथ वो लोग क्या करते थे, उसी प्रिसीजन के साथ वो लोग अपने टूल्स बनाते थे, है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक पत्थर है, उसके ऊपर उसने दूसरा पत्थर रख के ऊपर से हैमरिंग कर रहे हैं, तो नीचे वाला पत्थर क्या एक शेप ले लेता है इस तरह की, है ना। तो ये सब जो है टेक्निक के साथ वो लोग अपने टूल्स बनाते थे। फिर आ जाता है स्टोन टूल्स फ्रॉम पैथोलिथिक एज। द पैथोलिथिक ह्यूमन यूज टूल्स मेड ऑफ वुड एंड बोन ऑल्सो। ठीक है। किस तरह के टूल्स बनाते थे, विच टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड बाय पैथोलिथिक एज। तो कौन कौन से थे, पैथोलिथिक ह्यूमन यूज टूल्स मेड अप ऑफ वुड एंड bones also. The Paleolithic humans were hunter gatherer, but they used to stay in one place to fulfill their basic need of food, water and protection. ठीक है। देखो वो लोग क्या करते थे, हालांकि वो घूमते रहते थे, बट कई बार क्या होता था, उनमें से कुछ का जो ग्रुप है एक ही जगह पे स्टे कर लेता था। ठीक है। अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देता था, अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता था, अपना झुंड बनाना स्टार्ट कर देता था, एक ही जगह पे रुके रहते थे। और वहीं से क्या है, अपना फूड वगैरह जो है, ठीक है, अपनी जो बेसिक उनकी नीड्स होती थी, जैसे गर्म रहने के लिए उनको गर्म रहने के लिए खाना चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, कोई खाल चाहिए, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, घर चाहिए, झोपड़ी बनानी है उनको रहने के लिए, किसी गुफा में जगह चाहिए, ठीक है, फल फ्रूट चाहिए। तो वो क्या करते थे, एक ही जगह पे रहना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मेन क्या है, क्वेश्चन मेन रहेगा यहाँ पे कि जो पैथोलिथिक एज के जो लोग थे वो किस तरह के टूल्स को यूज करते थे। ठीक है। तो बताएंगे हम कि वो वुड और बोन के बने हुए टूल्स को यूज करते थे। ठीक है। तो विच टाइप ऑफ टूल्स पैलियोलिथिक एज टूल्स, which type of tool used by Paleolithic age, used by Paleolithic age।
तो किस तरह के टूल्स? ये आ जाएगा इसका आंसर। द पैथोलिथिक ह्यूमंस यूज टूल्स मेड अप ऑफ वुड एंड बोन ऑल्सो, ठीक है, वुड एंड बोन ऑल्सो, है ना। विच टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड बाय पैथोलिथिक एज? तो क्या आएगा? द पैथोलिथिक ह्यूमन यूज टूल्स मेड अप ऑफ वुड एंड बोन ऑल्सो। नेक्स्ट रहेगा हमारा डिस्कवरी ऑफ फायर। देखो हमारा जो हमारी जो अर्लियर ह्यूमन हिस्ट्री है, ठीक है, अर्लीस्ट ह्यूमन हिस्ट्री है जो, उसके अंदर जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो डिस्कवरी थी फायर, ठीक है। अगर ये फायर की डिस्कवरी ना होती ना तो आज आप मैं होते ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। तो जिसने भी इस फायर की डिस्कवरी की थी ना उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम है ना, क्योंकि फायर की वजह से ही आज लोग हम जिंदा है, वरना हम होते नहीं। हमारे सारे के सारे काम, हमारी सारी चीजें ही डिपेंड किस पे है? फायर पे डिपेंड है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, तो डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में कुछ हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। द फायर वाज प्रोबेबली डिस्कवर्ड बाय टू फ्लिंट्स वर रब्ड टुगेदर बाय एक्सीडेंट एंड द रिजल्टिंग स्पार्क फेल ऑन ड्राई लीव्स नियर बाय क्लोजिंग फायर। जैसे कि दो लोग हैं, मतलब दो लोग नहीं बोल सकते उस टाइम पे, तो वो लोग बेचारे क्या है, गोरिल्ला एप्स जैसे होते थे। जैसे दो बंदर हैं, ठीक है, दो बंदर खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। दो बंदरों ने क्या किया, एक पत्थर पकड़ा, ठीक है, दूसरे ने एक पत्थर लिया, ऐसे घिसना स्टार्ट किया पत्थर को। जैसे उन्होंने ऐसे रब किया ना पत्थर को, ठीक है, वो पत्थर के अंदर से ना एक स्पार्क निकला और वहां पे जो ड्राई लीव्स पड़ी थी उसके अंदर आग लग गई। तो मतलब ये क्या हुआ, एक एक्सीडेंट से हो गया काम, है ना। एक्सीडेंटली क्या हुआ, फायर लग गई। और फायर लगने के बाद उन्होंने देखा, अरे ये जो ये पत्थर है ना, जो ये पत्थर है, इसको जब हम दो पत्थरों को ऐसे घिस रहे हैं तो इसके अंदर से क्या है, चिंगारी निकल रही है। वो चिंगारी निकलने के बाद, वो स्पार्क निकलने के बाद, वो जहां पे भी गिर रहा है वहां पे फायर लगे जा रही है, ठीक है। अब फायर लग जा रही है तो उन्होंने को एक्सीडेंटली से, मतलब बाय एक्सीडेंट उनको एक फायर जलाने का तरीका मिल गया, है ना। और जो फायर जलाने का तरीका था वो भी दो पत्थरों को घिस के, है ना। चकमक पत्थर आते हैं, चकमक पत्थर, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा चकमक पत्थर का। चकमक पत्थरों को जब आपस में रगड़ते हैं तो फायर लग जाती है, ठीक है। तो फायर की डिस्कवरी क्या हुई थी? फायर की डिस्कवरी हुई थी एक्सीडेंटली, ठीक है। हाउ वाज डिस्कवर्ड ऑफ फायर, ठीक है, how was discovered, how was discovered fire? How was discovered fire? How was discovered fire? The fire was probably discovered, ठीक है, the fire was probably discovered when two flint were rubbed together by accident and the resulting spark fell on the dry leaves nearby causing fire। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, है ना। The fire was probably discovered when two flints were rubbed together by accident and the resulting, ये जो भी एक बार देख लेना, नंबर जो भी है 6 है 7 है, जो भी क्वेश्चन है ना, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। हमारा जब एक्सीडेंटली क्या है, फायर वहां पे प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, बन गई, डिस्कवरी हो गई उसकी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। फिर आ जाता है हमारा मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज पे, है ना। तो मेसोलिथिक स्टोन एज या फिर मिडिल स्टोन एज बोला जाता है, ये है 9000, ठीक है, 9000 बीसीई। वो क्या था, 12000 बीसीई, उस एज को बोला गया था हमारा पैथोलिथिक। ये हो गया मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो व्हाट इज मेसोलिथिक एज, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज मेसोलिथिक एज या फिर मिडिल स्टोन एज, ठीक है, मिडिल स्टोन एज। अब देखो जो ये एज है ना, ये है एज पैलोलिथिक और नियोलिथिक, इन दोनों के बीच की जो एज है ना उसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक ह्यूमंस बीइंग्स लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड। At later stage they started demonstrating animals, है ना। अब देखो क्या है, जो मेसोलिथिक लोग थे ना, वो लोग जैसे हमारा पैलियोलिथिक लोग थे, वो बस दो ही चीजें करते थे, एक तो क्या हंट करते थे और गैदर करते थे, हंट करते थे, गैदर करते थे। अब ये लोग क्या करने लगे, ये क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास ये क्या करने लगे, एक जगह पे रहना भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये लोग हंटिंग करने लगे, ये लोग फिशिंग मतलब मछलियां भी पकड़ने लगे, और ये अपना जो फूड है वो भी इकट्ठा करके अपने स्टोर करने लगे, ठीक है। मतलब जो भी फूड होता था उसको एक जगह पे स्टोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और जैसे 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 इस एज के लास्ट में पहुंचते हैं हम, तब पता चलता है ये लोग तो जो एनिमल्स होते हैं ना उसको डेमोस्ट्रेट भी करने लगे थे, उनको मतलब रखने भी लगे थे, है ना। मतलब जैसे कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको पकड़ के रख लेना, उनसे ऊन ले लेना या फिर उनका मांस ले लेना, ठीक है, दूध ले लेना, ये सब चीजें क्या है, डेमोस्ट्रेट भी करने लगे थे, है ना। अपने घोड़े को अपने पास रख लेना, इस तरह की चीजें भी करने लगे थे, है ना। तो आ जाता है नेक्स्ट नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। फिर नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज।
अब जो ये जो न्यू स्टोन एज है ये लगभग होगी आपकी 8000 लगभग 8000 ईयर्स एगो से 4000 ईयर एगो तक, है ना। 8000 से 4000 बीसी के बीच की जो एज होती है उसको बोला जाता है नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज, है ना। नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज। उन्होंने अब इस एज के अंदर क्या है, इस एज के अंदर ना जो लोग थे जो पहले घूम रहे थे इधर उधर, जो अपना खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, जो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन इस एज में क्या हुआ, इस एज में जितने भी ह्यूमंस थे ना वो एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने जो हथियारों की टेक्निक है वो भी कुछ इस तरह से बना ली। देखो ये पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या है एक लकड़ी के डंडे के ऊपर बांध दिया है ना। एक लकड़ी का ऐसे लंबा सा डंडा लिया, उसके ऊपर एक पत्थर जो है ऐसे करके बांध दिया तो स्फीयर बन गया, है ना। इस तरह से इनकी ये एक्स हो गई, ये एक्सिस इन्होंने बना ली, है ना। ये पत्थर की बनी हुई है बेटा, ये ऊपर का जो सिरा है ये पत्थर का है यहाँ पे, है ना। उन्होंने इस तरह के अपने हथियार बना लिए थे। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक एज में क्या हो जाएगा, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 8000 BCE टू 4000 BCE। इट रेफर्स टू द फेज व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग एंड सेटल लाइफ। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ये दोनों के दोनों ही इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं स्टोन एज आर्ट। अब देखो ये स्टोन एज आर्ट जो है ये क्या होता था, जो लोग थे स्टोन एज के, है ना, अर्लियर जो लोग थे वो क्या करते थे, गुफाएं जो होती हैं गुफाओं के अंदर जाते थे और जो उनकी लाइफ होती है ना उसके थोड़े बहुत वो क्या करते थे चित्र बना देते थे, है ना। उनकी जो आर्ट होती थी इस तरह की होती थी। जैसे ये गुफा है, ये गुफा के जो पत्थर है ना उन पत्थरों के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उन पत्थरों के ऊपर अपनी जो शिप होती है, जो भेड़े होती है, जो बकरियां होती है, जो घोड़े होते हैं, उन सब चीजों के क्या है पेंटिंग बना दी, है ना। उन सब चीजों की क्या है पेंटिंग बना दी। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ वाज द स्टोन एज आर्ट, हाउ वाज द स्टोन एज आर्ट, है ना। क्या हो सकता है क्वेश्चन, हाउ वाज द स्टोन एज आर्ट, हाउ वाज द स्टोन एज आर्ट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, अर्लियर पीपल हु लिव्ड इन केव्स वर पेंटिंग ऑन द वॉल्स, ठीक है। अर्लियर ह्यूमंस हु लिव्ड इन द केव्स हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स, ठीक है। क्या करते थे वो पेंटिंग बना देते थे दीवारों के ऊपर जिन केव्स में वो लोग रहते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है एक और नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द स्टोन एज आर्ट, हु से लिखते हैं, हु डिस्कवर्ड द स्टोन एज आर्ट, ठीक है। ये हो जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द स्टोन एज आर्ट। तो क्या आ जाएगा, दीज केव्स वर डिस्कवर्ड इन 1958 बाय एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीएस वेंकर, ठीक है। डॉक्टर वीएस वेंकर ने 1958 में मतलब 1958 में जो ये केव्स हैं उनकी खोज की थी जिनके अंदर ये सब आर्ट्स बनी हुई थी। ये क्वेश्चन हो गया आपका नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट की चलते हैं हम इस चैप्टर की समाप्ति के ओर, ठीक है। चलो समझ में आ गया बेटा, स्टोन एज क्या है, स्टोन एज है हमारा वो वाला एज जहां पे लोग क्या है स्टोन का यूज करते थे, ठीक है। उस स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पैथियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैथियोलिथिक एज जो है वो ले ली गई है हमारी लगभग 12000 साल से लेके 9000 साल तक। उसके बाद हमारी एज आ जाती है 9000 साल के बाद की, ठीक है। उसके बाद एज आ जाती है हमारी 8000 साल से लेके 4000 साल के बीच की। ये पूरा का पूरा एज 12000 से लेके 4000 साल पुरानी जो एज थी उसके बीच का जो टाइम था उसको बोला जाता है स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर क्या है, हमारे जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उन लोगों ने स्टोन के टूल्स यूज किए। किस किस तरह के स्टोन के टूल्स यूज किए वो हमने आज पढ़ा। उसके बाद क्या है, उन्होंने उनका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, और लास्ट में हमने इस चैप्टर की समाप्ति कहां पे की, स्टोन एज आर्ट पे, ठीक है। हथियारों से स्टार्ट की और आर्ट पे हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आया, समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।